तैयार हो जाइए ऐसी मूवी के लिए जो आपकी सांसें रोक देगी। एक कैब ड्राइवर पर लगे हत्यारे का आरोप, एक शहर में हुई एक के बाद एक गुमशुदगियां और एक राइटर जिसने किया 5 मर्डर्स की घोषणा। हर कहानी में मिलेंगे सस्पेंस, शॉकिंग ट्विस्ट और वो मोड़ जो आपको चौंका देगा। तो गाइज, अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो जो कि आपके कीमती टाइम को डिजर्व करती हो और ऊपर से वो हिंदी लैंग्वेज में डब्ड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप किसी मूवी को मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है हिडिंबा। यह 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हैदराबाद के, जहां पे एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियां अचानक से गायब होने लग जाती है। अब ऐसे में इन्हीं सारी मिसिंग लड़कियों को ढूंढने के लिए अभय और आधिया नाम के 2 पुलिस ऑफिसर को यह केस सौंपा जाता है, जिसके बाद यह दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। तो अब आखिर क्या वह दोनों मिलकर इस केस का इन्वेस्टिगेशन करके इन सारी मिसिंग लड़कियों को ढूंढ पाएंगे और यह सारी लड़की अचानक से कहां पे गायब हो रही है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक स्टोरी बताई है ताकि ये स्टोरी स्पॉइल ना हो। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलने वाली है। तो अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो यह फिलहाल यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो और साथ ही में यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ। नंबर 2 पर मूवी आती है इरावको आयरम कंगल। यह 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिल मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है भरत नाम के एक कैब ड्राइवर की, जो कि अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब अचानक से एक लड़की का मर्डर हो जाता है और ऐसे में भरत इस लड़की का मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। यानी भरत के ऊपर इस लड़की के मर्डर का इल्जाम लग जाता है। अब ऐसे में भरत, जो कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, लेकिन उस लड़की के मर्डर के सारे एविडेंस भरत के खिलाफ ही होते हैं, जिसकी वजह से अपनी बेगुनाही साबित करना भरत के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आखिर क्या भरत अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा और इस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इसमें आगे जाकर मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल की शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगी जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YouTube के ऊपर देख सकते हैं ऑफिशियल हिंदी डब के साथ। अब बात करते हैं हमारी नंबर 3 की मूवी जिसका नाम है यशोदा। यह 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिल मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है यशोदा नाम की एक लड़की की, जिसकी बहन एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। ऐसे में यशोदा, जिसकी लाइफ में पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही होती है, जिसकी वजह से यशोदा डिसाइड करती है कि एक एजेंसी में जाकर सैरोगेसी करवाने का, ताकि वह सैरोगेसी के थ्रू पैसे कमा सके। लेकिन यशोदा जिस एजेंसी में सैरोगेसी करवाने जाती है, बाद में यशोदा को उस एजेंसी के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट पता चल जाते हैं, जिसकी वजह से वह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। और ऊपर से आगे जाके यशोदा को पता चलता है कि इसी एजेंसी की वजह से उसकी बहन भी गायब हो चुकी है। तो आखिर क्या यशोदा इस एजेंसी के डार्क सीक्रेट को एक्सपोज कर पाएगी और आगे जाकर मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं, वह सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YouTube के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पर मूवी आती है साइलेंट। यह 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिल मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहां पे अचानक से एक साथ 3 औरतों का मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में इन तीनों मर्डर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रघुराम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को यह केस सौंपा जाता है और ऐसे में रघुराम इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रघुराम को पता चलता है कि असल में यह काम किसी नॉर्मल किलर का नहीं, बल्कि यह काम एक बहुत ही खतरनाक सीरियल या फिर साइकोपैथ किलर का है। तो अब ऐसे में क्या रघुराम इन तीनों मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा और आखिर इन तीनों औरतों का मर्डर किसने और क्यों किया और आगे जाके मूवी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर या फिर साइकोपैथ किलर टाइप की मूवी देखना पसंद है तो
आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप इस मूवी को ऑफिशियल हिंदी डब के साथ यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की मूवी की, जिसका नाम है आन पावल पुलथा। तो यह 2025 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा क्राइम थ्रिल मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है शिवा नाम के एक लड़के की, जिसे एक ऐसी लड़की यानी कि एक ऐसी वाइफ चाहिए जो कि उसकी हर एक बात सुने, साथ ही उसके घर का सारा काम भी करे। अब ऐसे में शिवा को फाइनली एक लड़की पसंद आ जाती है और बाद में यह दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद शिवा को पता चलता है कि असल में उसकी वाइफ को तो घर का काम करना आता ही नहीं, ऊपर से वो लड़की अपने मन की मालिक है, यानी वह शिवा की एक भी बात नहीं सुनती है, जिसकी वजह से इन दोनों के मैरिड लाइफ पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और अब ऐसे में शिवा और उसकी वाइफ के बीच में आए दिन कुछ ना कुछ बात पे लड़ाई हो रही होती है और यह लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से यह बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। आखिर आगे जाके शिवा और उसके वाइफ के बीच में क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस कमाल की कॉमेडी क्राइम मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 मूवी आती है जिसका नाम है बर्थमार्क। यह 2024 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिल मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डेनियल और जेनिफर नाम के एक कपल की, जो कि पेरेंट्स बनने वाले होते हैं और इसी वजह से वह अपने घर को छोड़ के एक ऐसे विलेज के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे जाके वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। अब वो लोग उस विलेज के अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद अचानक से उनके साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है और यह सारी मिस्टीरियस चीजें डेनियल और जेनिफर के साथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से इन दोनों के बच्चे को भी खतरा होने लग जाता है। तो आखिर इस कपल के साथ यह सारी मिस्टीरियस चीजें क्यों हो रही है और आखिर इस विलेज की डार्क मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। मैंने मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की मिस्ट्री के साथ ही बहुत ही तगड़े लेवल का थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको YouTube के ऑफिशियल चैनल पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 7 की मूवी की, जिसका नाम है थानी ओरुवाने। यह 2015 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिल एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही पावरफुल साइंटिस्ट की, जो कि मेडिकल लाइन में बहुत ही सारा फ्रॉड करता है ताकि वह उसके थ्रू बहुत ही सारे पैसे कमा सके। लेकिन इस साइंटिस्ट के मेडिकल फ्रॉड की वजह से बहुत ही सारे लोग मारे जाते हैं और इसी बीच मित्रा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को इस साइंटिस्ट के फ्रॉड यानी कि इसके स्कैम के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद यह पुलिस ऑफिसर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इस साइंटिस्ट को एक्सपोज करके रहेगा। लेकिन इस साइंटिस्ट को एक्सपोज करने के चक्कर में मित्रन खुद एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाला है, मित्रन इस साइंटिस्ट को एक्सपोज कर पाएगा और आखिर इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स सामने आएंगे, वही सब जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। तो यह मूवी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। मैं बस उस एक इंसान को मारना चाहता हूँ। नंबर 8 मूवी आती है जिसका नाम है पेट डिटेक्टिव। यह 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिल कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है टोनी नाम के एक आदमी की, जिसके फादर एक प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं और उसके फादर टोनी को अपनी एजेंसी सौंप देते हैं, जिसकी वजह से टोनी भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाता है। टोनी जो कि एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन अगर टोनी को उस लड़की से शादी करनी है तो उसे अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े केस को सॉल्व करना होगा। टोनी जिसे बहुत टाइम से कोई भी केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इसी बीच उसे एक छोटा सा केस मिलता है जहां पे उसे एक मिसिंग पेट को ढूंढना होगा, जिसके बाद ना चाहते हुए भी टोनी उस केस का इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। लेकिन जब टोनी इस केस का इन्वेस्टिगेट करता है तो उसके सामने कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजें बाहर निकल के आती है जिसके बारे में
आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब सिंपल सा लगने वाला यह पेट का केस आगे जाकर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में बदल जाता है। तो आखिर क्या टोनी इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा? आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज के साथ G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी यह मूवी। तो अब बात करते हैं नंबर 9 के मूवी की, जिसका नाम है आर्यन। यह 2025 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है एक मामूली राइटर की, जो कि एक दिन अचानक से न्यूज में जाता है और न्यूज में जाकर वो अनाउंस करता है कि वो अगले 5 दिन के अंदर अलग अलग 5 लोगों का मर्डर करने वाला है। अब जैसे ही पुलिस के पास यह न्यूज पहुंचती है, DC नाम के पुलिस ऑफिसर को यह केस सौंपा जाता है ताकि DC इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके उन 5 होने वाले मर्डर्स को रोक सके। जैसे ही DC को यह केस मिलता है, वह इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है ताकि वह कैसे भी करके उन 5 लोगों की जान बचा सके। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वह हजारों लोगों में से किसी का भी मर्डर कर सकता है। तो आखिर क्या DC इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उन होने वाले 5 मर्डर्स को रोक पाएगा? और आखिर वह किलर कौन है, वो इन सारे लोगों को क्यों मर्डर करना चाहता है, आखिर उसका रीजन क्या है? वही सब मिस्ट्री से भरी कहानी जानने के लिए आप इस कमाल को मूवी को देख सकते हैं। मेरी तरफ से यह मूवी आपको जरूर देखना चाहिए, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। लेकिन आपको यह किसी भी OTT और YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। यह मूवी आपको क्रोम पर जाकर ही डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। This is not just a perfect crime. He is a perfect criminal. तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कमेंट करके बताना आप किस मूवी को देख लिए और आप किस मूवी को देखना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई मूवी का सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।